योगा क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की योगा क्लास में हम आपको सबसे पहले आसन बताने जा रहे हैं जिन्हें हम बैठकर कर सकते हैं। तो मेरी साथी वैशाली बिल्कुल तैयार है आसनों के साथ। आप सबको स्वागत करती है। आपको नमस्कार। तो सबसे पहले वैशाली, आज हम बैठ के कौन सा आसन करने वाले हैं? जानु शिर आसन। चलिए, तो सबसे पहले सीखते हैं जानु सिर आसन कैसे किया जाता है। इस तरह से बैठ जाएं और इस तरह से लेफ़्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे और लेफ़्ट हैंड को राइट लेग के साथ इस तरह से झुक जाना है। धीरे धीरे इसको करेंगे और नोज से अपनी लेग को टच करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अभी आप देख रहे हैं जानु शिर आसन। जानु मतलब घुटना और सिर मतलब सिर। तो घुटनों पर हम सिर को रखेंगे, इसीलिए इस आसन को हम जानु शिर आसन कहते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, जो है कौन सा आसन? पश्चिमोत्तान आसन। चलिए अब ये देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। दोनों टांगें सीधी रखेंगे और दोनों बाजू को अपने पैरों के अंगूठों पर रखेंगे। इस तरह से पकड़ लेंगे और अपने फेस को घुटनों पे इस तरह से झुकाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जो नोज़ है वो घुटनों को टच करे। और इस तरह से आप कर सकते हैं पश्चिमोत्तान आसन। इस पोजीशन में आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रुक सकते हैं। अब हम अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है पद्मासन। जी, इस तरह से लेफ़्ट लेग को राइट थाइस पे रखेंगे और राइट लेग के जो पैर को लेफ़्ट थाई पे रखकर हम इस तरह से अपने पैरों का और इस तरह से हम पोज में बैठ जाएंगे। तो इस तरह से आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। बहुत से लोग ध्यान करने के लिए इस मुद्रा में बैठ जाते हैं और कुछ लोग डेली लाइफ में भी इस तरह से पद्मासन में बैठ जाते हैं। अगला आसन हम इसी का एक एक्सटेंशन है। इस तरह से अपनी बाजुओं को इस तरह से निकालेंगे और हाथों की हथेलियों को इस तरह से नीचे लगाना है और बाकी का जो अपना बॉडी का जो पोस्चर है वो इस पर उठा देना है। और इस तरह से हम कुक्कुट यानी मुर्गे की जो एक पोजीशन है वो यहाँ पर बनाएंगे। और आप देख रहे हैं ये कुक्कुट कितना हंसमुख है जो हमारे सामने है। तो इस तरह से आप कुक्कुटासन कर सकते हैं। शुरुआत में ये शायद ना हो, लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस आसन को कर सकते हैं। लेकिन अगेन हम यही कहेंगे कि जब भी कोई आसन करे तो वो किसी प्रैक्टिशनर की देख रेख में ही सीखें। और जी, और अगला आप इस तरह से जब पोजीशन बनाएंगे, इसको हम कहते हैं गर्भासन। कुक्कुटासन अगर आप कर लेते हैं तो पॉसिबल है कि बहुत जल्दी आप गर्भ आसन भी सीख जाएंगे। गर्भासन में आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही रुक सकते हैं। अब हम अगला आसन कर रहे हैं जिसका नाम है उत्थित कुक्कुट आसन। देखिए किस तरह से हमने पद्म आसन में बहुत सारे आसन एक साथ किए हैं। चौथा ये आसन है जिसका नाम है उत्थित कुक्कुट आसन, यानी कुक्कुट यानी मुर्गा और उत्थित मतलब उठा हुआ। तो आप अभी देख रहे हैं कि हमारे सामने जो पोज है वो उत्थित कुक्कुट आसन का है। यहाँ से आप इसको ज़्यादा अच्छा इसका जो पोज है वो दिखा सकते हैं।
और धीरे धीरे वापस पद्मासन की स्थिति में आ जाएंगे। अगला आसन मत्स्यासन है। पद्मासन की ही स्थिति पहले पोज बनाएंगे, उसके बाद इस तरह से अपने बॉडी को पीछे लेकर जाना है। और आप देख लीजिए सर की पोजीशन हमारी क्या रहेगी इसमें। इस तरह से हम सर को ज़मीन से लगाएंगे और चेस्ट इस तरह से उठी रहेंगी, और जो हमारे हाथ हैं वो इस तरह से जो है वो पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे। धीरे धीरे पद्मासन से हम इस तरह से बैठेंगे, और आप रिलैक्स हो सकते हैं, डीप ब्रीथ ले सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं। अगला आसन हम जो बैठकर करने वाले हैं उसका नाम है मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र यानी मछली की तरह हम अपनी पोज बनाएंगे, बॉडी का जो पोस्चर हमारा बनेगा। और आप देख सकते हैं किस तरह से हमने आसन किया। इसमें लेफ़्ट लेग को मोड़ना है और राइट लेग को लेफ़्ट के ऊपर लेके इस तरह से रखेंगे, और हमारा जो लेफ़्ट हैंड है वो लेफ़्ट थाई को टच करेगा, और जो हमारा राइट हैंड है वो इस तरह से राइट घुटने के ऊपर से क्रॉस करके पैरों को इस तरह से टच करेंगे। और जितने भी हम पोजेस कर रहे हैं, हम इन पोजेस को दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको सिर्फ एक वन साइडेड ही पोज दिखा रहे हैं। अब हम अगला जो आसन है उसका नाम है संख्या आसन। ये थोड़ा सा मुश्किल आसन है। अगर आप इससे पहले वाले आसन कर सकते हैं तो ही आप इस आसन की तरफ बढ़ें, अदरवाइज़ हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस आसन को आप ना करें। एक पाद शीरासन मतलब एक पैर आगे और दूसरा जो है सर पे रहेगा। और इसी तरह से आप दूसरी तरफ से कर सकते हैं यदि आपके पास समय है, लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे और अगले आसन की तरफ चलेंगे। हाँ, वज्रासन बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद भी इस पोज में बैठते हैं। वज्रासन में आप टांगे इस तरह से मोड़ के अपने हाथों को सीधे घुटनों पर रखेंगे और आपका बॉडी का जो पोस्चर है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी। चलिए अगला हम आसन पद्मासन के बाद हम इसको थोड़ा सा दूसरे आसन में करेंगे जिसका नाम है उष्टासन। पद्मासन में उठ के इस तरह से हमने अपने चिन को जो है वो भूमि पे लगाएंगे और हाथों से पैरों को इस तरह से पकड़ेंगे। तो इसी के साथ हमारे जो आसन हमने बैठ के आज आपको बताने थे वो हम बता चुके हैं। आई होप आप कुछ आसन ज़रूर सीखेंगे और किसी प्रैक्टिशनर की देख रेख में ही सीखेंगे।